गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने डायज़ोनियम सॉल्ट टॉपिक करा था और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे जिसके मैंने हिंट दिए थे आपको, और वो क्वेश्चंस CSIR नेट JEE में आ रखे हैं। तो वही क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या है, हमें करेक्ट इंटरमीडिएट बताना था और हमें रिएक्शन में दे रखा है सोडियम नाइट्राइट एंड HBr। इस रिएक्शन के लिए जो हमें ये क्वेश्चन आ रखा है CSIR नेट 2017 में, इसके लिए 4 ऑप्शंस दे रखे थे। तो जैसे ही सोडियम नाइट्राइट और नाइट्राइट एंड HBr हमें दिखाई देता है तो हमें कंफर्म हो जाता है ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है और इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट बनेगा। तो NH2 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन डायज़ोनियम सॉल्ट में। तो वो आ जाएगा N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो मैक्सिमम बच्चे ये वाला आंसर इसका टिक करके आए हैं, बट ऐसा नहीं है, इसका ये वाला आंसर नहीं आएगा, इसके बाकी 3 ऑप्शंस में से देखना पड़ेगा और ये वाला डी आंसर तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शंस हैं जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग दे रखी है, बस उनके हिसाब से हमने इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। तो अगर देखोगे इसमें वैसे भी हमने उन्होंने पूछा है करेक्ट इंटरमीडिएट, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या बनेगा, तो इसमें डायज़ोनियम सॉल्ट, बट हमने इसका करेक्ट इंटरमीडिएट बताना है, तो वो आगे प्रोसीड होगी ये रिएक्शन ना। तो पहली स्टेप में क्या है, प्राइमरी अमीन दे रखा है तो इसकी क्या होएगी, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, और प्राइमरी अमीन NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा बन जाता है डायज़ोनियम ब्रोमाइड। इसके बाद यहाँ पर साथ में जो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, इसका ये OH ग्रुप अटैक करेगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने देखनी है। देखो बच्चे, जैसे नाइट्रो डाइएज़ा ग्रुप हमारा क्या है, देखो बच्चे, जैसे नाइट्रोजन है ये हमारा डाइएज़ा ग्रुप है, ये क्या लगा हुआ है, अबव द प्लेन। तो इट मीन OH अटैक करेगा बिलो द प्लेन। जैसे ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो यहाँ से क्या रिमूव होएगा, नाइट्रोजन। तो इधर ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर यूज़ करे हैं, तो ये क्या हो जाए, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से निकलता है H पॉजिटिव और हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये बॉन्ड बनता है बिलो दी प्लेन। तो इन दोनों में से हमारा C जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इसमें क्या है, वही नाइट्रस एसिड दे रखा है तो प्राइमरी अमीन दे रखी है। तो जहाँ भी प्राइमरी अमीन दे रखी हो और उसके साथ दे रखा हो सोडियम नाइट्राइट और कोई भी हमारा एसिड दूसरा, या आपको पता है कि इन दोनों से क्या बनता है, नाइट्रस एसिड, इन दोनों में से कोई भी दे रखा है तो वहाँ पर हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, प्राइमरी अमीन के साथ डाइएज़ोटाइजेशन। ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पर क्या है, हमारी प्राइमरी अमीन है और नाइट्रस एसिड दे रखा है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप में डायज़ोनियम क्लोराइड। उसके बाद अक्सर ही स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इसमें भी जो एग्ज़ाम आया था, एग्ज़ाम में जब आया था ये, तो 4 ऑप्शंस दे रखे थे और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारा आंसर है इसको टिक करके आए हैं, बट ये रॉन्ग आंसर था। इसमें OH ग्रुप है, वो यहाँ पर अटैक करके नाइट्रोजन नहीं निकाल सकता। यहाँ पर क्या होती है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है यहाँ से ये एक्सियली अटैक करता है और नाइट्रोजन रिमूव होता है। इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हमें मिलता है कार्बोकेटाइन, वहाँ से हमें क्या H पॉजिटिव बाहर जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट क्या है कि अगर हमें ये नहीं समझ आता, इसको हम बेटर वे में समझ सकते हैं चेयर कन्फर्मेशन बना के। तो देखो ये वाली है इसकी चेयर कन्फर्मेशन, दे रखा है बिलो दी प्लेन एंड OH दे रखा है अबव दी प्लेन, एंड दोनों क्या है, एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे है। तो अगर NH2 ग्रुप बिलो दी प्लेन है तो इसको आप डाउनवर्ड पोजीशन में लगाओगे और OH क्या है, अबव दी प्लेन, और दोनों एक दूसरे की ट्रांसपोजिशन पे हैं। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, 1-2 का।
तो 1 2 पे जो ट्रांस में होते हैं वो जहाँ तो दोनों एक्सियल एक्सियल होते हैं, जहाँ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, क्योंकि NH2 ग्रुप हमें डाउनवर्ड पोजीशन में लगाया है तो इक्वेटोरियल पे है, तो OH भी का इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही जाएगा। इसके बाद इसकी क्या होएगी, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें NH2 किस में कन्वर्ट होएगा, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर बनता है हमारा डायजोनियम क्लोराइड। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हम बच्चे ये वाला आंसर टिक करके आए हैं, इपोक्साइड इसमें नहीं रिंग, ये वाली नहीं रिंग बन सकती, बिकॉज उसके लिए OH को एक्सियली अटैक करना पड़ेगा इस कार्बन पे, ताकि यहाँ से क्या निकले, नाइट्रोजन, बट ये एक्सियली अटैक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इस एंटी पेरी प्लेनर पोजीशन है जो, वो ये वाले सिंगल बॉन्ड की है इस बॉन्ड के कंपैरिजन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये वाला अटैक करेगा एक्सियली, तो यहाँ से रिमूव होगा नाइट्रोजन गैस। तो हमारी यहाँ पर होती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन और ये कार्बोकटाइन बनता है। इसके बाद यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, तो ये बनता है हमारा साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो अगर आपने ये वाला बनाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, NH2 ग्रुप क्या चाहिए, अबव द प्लेन। अगर NH2 हमारा अबव द प्लेन होता तो ये क्या लगना था, अपवर्ड पोजीशन में, और OH क्या होता, OH सेम क्वेश्चन ही, अगर OH होता हमारा ट्रांस पोजीशन में, तो अगर ये एक्सियल लगा था तो 1 2 ट्रांस में दूसरा भी क्या जाना है, OH ग्रुप एक्सियल। तो अगर OH ग्रुप एक्सियल लगा होता है तो फिर ये एक्ट करता है एज ए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह। तो ये क्या करता है, अटैक करता है अपने लॉन पेयर के साथ एक्सियली यहाँ पर, और यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो जाती है और हमारी बन जाती है इपोक्साइड रिंग। तो यही बस डिफरेंस है कि हमें NH2 देखना है, ये बिलो द प्लेन था, दोनों ट्रांस पे हैं, और इसके लिए हमें 1 2 रिलेशन पता होना चाहिए कि दोनों ट्रांस में या दोनों ग्रुप या तो एक्सियली लगेंगे या दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेंगे। तो NH2 बिलो था और दोनों का ट्रांस रिलेशन था, तो ये इक्वेटोरियल पे है तो ये भी इक्वेटोरियल में जाएगा, और इसके इसीलिए यहाँ पर OH एक्सियली अटैक नहीं कर सकता था, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई है और हमारा एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना है। बट अगर यहीं पर NH2 एक्सियल पोजीशन पे लगा है तो OH ग्रुप फिर एक्सियली लगेगा, बिकॉज दोनों क्या एक दूसरे के ट्रांस में हैं, तो ट्रांस पोजीशन पे है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, इपोक्साइड रिंग। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसमें हमें डायजोनियम क्लोराइड दे रखा है और साथ में क्या डाला हुआ है, क्यूप्रस ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। तो ये वाली हमारी क्या है, सैंडमेयर रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में। तो उसमें हमें क्या मिलता है, डायजोनियम क्लोराइड से हेलोरिन्स मिलती हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, ब्रोमोबेंजीन। तो ये डाइयाजो ग्रुप किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ। उसके बाद हमें दे रखा है सेकेंड स्टेप में मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जब ऐसे दे रखा है तो यहाँ पर पता चलता है, यहाँ पर क्या बनेगा, हमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो वो क्या देता है, थर्ड स्टेप में दे रखी है इसकी हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो उससे हमें क्या, RMgX है जो, उससे क्या मिलता है हमें, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। तो R नेगेटिव है तो हाइड्रोलिसिस से हमें H से, वाटर से क्या मिल जाएगी, H पॉजिटिव। तो ये किसके साथ रिप्लेस हो जाता है, H के साथ। और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सोडियम अमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में सोडियम अमाइड जो एक्ट करता है एज ए बेस, तो बेस है तो ये प्रोटॉन निकालेगा तो इस पोजीशन से निकालेगा, क्योंकि ये पोजीशन क्या है, हैलोजन के पास लगी हुई है, इस पोजीशन से निकालेगा प्रोटॉन। जैसे इधर से निकालेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Br नेगेटिव। तो यहाँ से हमें हमारा जाता है HBr, फर्स्ट स्टेप में HBr रिमूव होता है। उस नेक्स्ट स्टेप में तो इसमें हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, बेंजाइन।
उसके बाद अगर आप देखो सेकंड स्टेप में तो क्या दे रखा है, सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये जिन बच्चों ने डायजोनियम सॉल्ट पढ़ा है उनको पता है कि ये यहाँ पर क्या होएगी, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। उसके लिए हमें चाहिए हमारे जो मोइटी है उसके अंदर क्या चाहिए, NH2 ग्रुप। तो तभी हम उसकी डाईएज़ोटाइजेशन करवा के उसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी NH2 ग्रुप नहीं है, इट मीन वो कहाँ से आएगा, हमारा जो सोडियम अमाइड है वो क्या करेगा, NH2 देगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब यहाँ पर बच्चे देखो दो पोजीशंस हैं, NH2 ग्रुप यहाँ भी अटैक कर सकता है और इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, बट प्रेफरेबल जो पोजीशन है वो रहेगी इसकी ये वाली थर्ड पोजीशन, इसके कोरिस्पॉन्डिंग। ये इसलिए क्योंकि बेंजाइन के केस में यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें देखो ऑक्सीजन है, चाहे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है मिथॉक्सी, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन का -I इफेक्ट डोमिनेट करेगा, -I। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन रहेगी वो रहेगी थर्ड वाली, तो NH2 अटैक करेगा इस पोजीशन पे। तो यहाँ पर लग गया हमारा NH2। फिर आगे तो आपको पता ही है सोडियम नाइट्राइट दे रखा है तो HCl में, तो यहाँ से क्या करवा दोगे, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम क्लोराइड में। उसके बाद दे रखा है कॉपर साइनाइड और हीटिंग, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉपर क्लोराइड बाहर, N2 भी बाहर चले जाएगी और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल साइनाइड। तो ये बन जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, ये वाला। तो ये मैंने आपको कहीं पहले वहाँ भी सॉल्व करवा दिया था। तो ये क्या है, हमारी डेमजानोव रीअरेंजमेंट। डेमजानोव रीअरेंजमेंट, तो इसमें क्या है, अमाइन दे रखी है आपको, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होएगी, यहाँ से आपको पता चल गया। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, डायजोनियम क्लोराइड में। इससे नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ से क्या रिमूव होगी, नाइट्रोजन इवॉल्व होगी। तो अगर वो इवॉल्व होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है कि जहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है अगर वो रीअरेंजमेंट के थ्रू मोर स्टेबल बन जाए, सेकेंडरी और टर्शरी, तो वो वहाँ पर जरूर रीअरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पर भी रीअरेंजमेंट होएगी। तो उसमें क्या होगा, हमारा ये वाला जो बॉन्ड है शिफ्ट हो जाएगा इधर से इधर। तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन से क्या मिल जाता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और उसके बाद उसकी क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पर लग जाएगा हमारा OH। सिमिलर ये रिएक्शन है, ये भी डेमजानोव रीअरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन हुई है, हमारा ये प्रोडक्ट बना है अल्कोहल, इसी तरह यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन होगी, हमें अल्कोहल मिलेगी मोइटी। तो देखो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होगी, NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके बाद यहाँ पर भी अगर नाइट्रोजन निकलेगी इधर से तो हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। बट यहाँ पर भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम अगर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें तो हमें प्राइमरी की जगह पर क्या मिल सकता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो वही यहाँ पर भी रिंग एक्सपेंशन होती है, डेमजानोव रीअरेंजमेंट ही है ये। और उसकी क्या करवा दोगे, हाइड्रोलिसिस, और क्या मिल जाएगा यहाँ पर OH नेगेटिव। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, 2 नाइट्रो ग्रुप दे रखे हैं और उनके साथ लगा रखा है H2S। ठीक है, H2S ये वाली रिएक्शन है नेफ रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, नेफ रिएक्शन में H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो 2 नाइट्रो ग्रुप हैं, उनमें से एक नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है NH2 में, और यहाँ पर हमें मिलता है 3 नाइट्रो एनिलीन्स। तो ये नेफ रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप नेफ रिएक्शन। उसके बाद अगर आपको पता ही है, दिख जाएगा क्या दे रखा है, डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट में।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या दे रखा था हमें, फॉस्फोरस एसिड। तो ये H3PO2 ये एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, तो खुद की इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो ये खुद तो कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3 में, और यहाँ से क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और ये इसको रिड्यूस करेगा। तो ये किस N2 ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, H के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। बस इसमें यही एक रिएक्शन जो स्टेप ध्यान रखने वाला है, नेफ रिएक्शन। तो वो क्या करता है, 2 नाइट्रो ग्रुप हैं तो एक को किस में कन्वर्ट कर देता है, NH2 में। लास्ट क्वेश्चन था जो उस वीडियो के अंदर, वो था जिसमें हमें दे रखा है सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये तो प्राइमरी अमीन आपको दिख गई, तो आपने करवा दी डाईएज़ोटाइजेशन और हमें बन गया यहाँ पर डायज़ोनियम क्लोराइड। उसके बाद क्या दे रखा है, कैल्शियम का एक सॉल्ट दे रखा है, साथ में फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड। तो अगर आप देखोगे तो आप ये दोनों ही, ये क्या है, फॉस्फोरस एसिड, और सिमिलर ये फेरस सल्फेट है, ये दोनों ही एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रोजन होता है ना, डाईएज़ा ग्रुप, इसको कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और उसको इलेक्ट्रॉन दे के दोनों साइड यहाँ पर जनरेट कर देते हैं हाइड्राजाइन। उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन रिमूव होती है, और फाइनली हमें क्या होता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर रिडक्शन करते हैं, और यहाँ N2 को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, H के साथ। तो ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डायज़ोनियम सॉल्ट के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम में आते हैं, और एक क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट हो चुका है CSIR नेट में, इनमें से एक क्वेश्चन। तो इसी तरह ही कुछ जो और क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है डायज़ोनियम सॉल्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए एक शॉर्ट में डाल दूँगी। आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।